जय हर हर महादेव। पतमानो पिता देह त्रिगप्युचिंतरद्रुमान् चूर्णयामास राजेंद्र महादासी तदद्भुतम्। आज इस पूतना के मरने से हजारों पेड़ गिर गए हैं। ब्रजवासियों ने देखा कन्हैया कहाँ है, तो देखा तो कन्हैया पूतना के ऊपर किलकारियां भर रहा है। तो फिर ब्रजवासियों ने सीढ़ियां लगाई और फिर अपने कन्हैया को प्यार से नीचे उतारा। मैया तो बोली मेरा कन्हैया इस पापनी पूतना ने छू लिया है, मैं अपने कन्हैया का पहले स्नान कराऊंगी और बाकी बाद में होगा। तो मैया कन्हैया को उठाया और भगवान श्री कृष्ण को उठा करके गौशाला में ले गई और गाय माता के गोबर से और गौमूत्र से कन्हैया का स्नान करवाने लगे। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्भकम। गाय माता के गोबर से गौमूत्र से कन्हैया का स्नान करा रही है। फिर गाय की जो चरणों की भूमि होती है उससे कन्हैया पर लगा रही है। और फिर अपने कन्हैया का जब स्नान करा दिया माता ने, फिर गाय के पीछे ले आई कन्हैया को और फिर गाय के पीछे से गाय की पूंछ से कन्हैया को झाड़ा देने लगी। गाय माता पीछे से अत्यंत पवित्र होती है, आगे से नहीं। बोलो जय श्री राम। आगे से गाय माता को शाप लगा हुआ है। गाय का मुंह अपवित्र होता है लेकिन घोड़े का मुंह बहुत पवित्र होता है। बोलो जय श्री राम। इसलिए तो घोड़ों की लोग तस्वीर लगाते हैं। गाय माता पीछे से पवित्र है, तो गाय माता की पूंछ ली और कन्हैया को झाड़ा देने लगी। कौन? यशोदा मैया कहती है इंद्रयाणी ऋषिकेशा प्राण नारायणो वतु श्वेतद्वीपं पतिश्चित्तम मनोयोगीश्वरो वतु। इंद्रयाणी ऋषिकेशा, हे ऋषिकेश नारायण भगवान, आप मेरे कन्हैया की इंद्रियों की रक्षा करो। प्राणा नारायण वतु, हे नारायण आप मेरे कन्हैया के प्राणों की रक्षा करो। ऐसा कहकर के झाड़ा दे रही है। भगवान के ही नाम से भगवान को ही झाड़ा दिया जा रहा है। बोलो जय श्री राम। अगर बच्चों पर नजर लग जाए तो गाय माता का झाड़ा लगवाना चाहिए। बोलो जय श्री राम। छोटे बच्चों पर तो आज मैया वही कर रही है। नंद बाबा आ गया, यहाँ तो झाड़ा झोड़ा हो रहा था। नंद बाबा आया, क्या हो गया भाई यहाँ? बोले भैया क्या होना था, पूतना आ गई। बोले फिर? बोले मर भी गई। लाला कहाँ है? बोले सुरक्षित है। नंद बाबा बोले मैं समझ गया, ये जो वसुदेव है ना सचमुच एक नंबर का ज्योतिषी है। अरे मुझे उसने वहीं बता दिया था कि तेरे गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है, कुछ संकट आने वाला है। पर भैया जब से उसने बताया है तब से मैंने भी कुछ कम नहीं किया। दिन मैंने भी 24 घंटे भगवान का नाम लिया। हे नारायण रक्षा करना, हे नारायण रक्षा करना। शायद उस पूतना से मेरे नारायण भगवान ने ही रक्षा की होगी। बोलो जय श्री राम। एक ने कहा नहीं, कन्हैया को लेकर के भाग रही होगी तो ठोकर लग गई तो मर गई। बोलो जय श्री राम। सब अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। तो सबने बोला, बोले भैया और तो सब ठीक है, पर ये हमारा रास्ता जाम कर गई है। रास्ता जाम कर दिया इसने। गोकुल और मथुरा इधर उधर जाने का देखो तो इसका देह रास्तों पर पड़ा हुआ। तो नंद बाबा ने कहा एक काम करो, अपने अपने घर से कुराड़ा ले आओ, तुम कुराड़ी लेके आओ। क्या करेंगे? बोले काटो इसको। तो सबने कुराड़ी लेकर के आए अपने अपने घर से और फिर कहा कि पूतना के देह को काटो।
क्योंकि 17-18 किलोमीटर तक इसका देह फैला हुआ है। इसलिए कहा कि काटो। सबने काटा पूतना का देह काट काट, क्योंकि एक आदमी तो उठा नहीं सकता इतना बड़ा पूतना को, इतनी बड़ी राक्षसी को। तो कुराड़ी से उसके देह को काटा और सब इकट्ठा किया, और जितने भी वृक्ष टूटे हुए थे बोला कि उन वृक्षों को इकट्ठा करो, काट काट करके लकड़ी इकट्ठा करो। तो वो लकड़ी काटी, इकट्ठी की और पूतना के ऊपर डाल दी, और फिर कहा कि आग लगा दो। और फिर ब्रजवासियों ने माचिस लाई होगी और आग लगाई होगी। तो देयमानश्च देहस्य धूमश्च गुरु सौरभा। हे परीक्षित, जैसे ही उस पूतना के देह में आग लगी तो पूतना के शरीर से सुगंध निकलने लगी। सुगंध, इतनी अच्छी सुगंध निकल रही है कि ब्रज का वातावरण आनंदमय हो गया। कोई जल रहा हो कुछ चीज तो वहां से सुगंध आ सकती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन पूतना के जलने से सुगंध आने लगी। सुगंध, बोलो जय श्री राम। आपने देवी भागवत सुना होगा, जब पाराशर मुनि जब यात्रा कर रहे थे जमुना जी के तट पर, तो वहां एक मछुआरे की बेटी थी जिसका नाम था मत्स्यगंधा। पाराशर मुनि ने जब उसके ऊपर जब अभिमंत्रित जल डाला तो उसके शरीर से भी सुगंध आने लग गई थी, और चारों तरफ का वातावरण सुगंधित हो गया। तो जो शांतनु राजा था, महाभारत में सुना होगा आपने, भीष्म जी का पिताजी शांतनु। तो शांतनु भी उस देवी की खुशबू सुन करके, सुगंध सुन करके ही मोहित हो गया था। बोलो जय श्री राम। और तब शांतनु ने कहा कि हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं, लेकिन उसके पिताजी ने मना कर दिया। हमारी बेटी से जो बेटा होगा वही राजा बनेगा, पर ऐसा नहीं हो सकता, तेरे घर में तो बेटा है पहले। कौन? वो देवव्रत। भीष्म जी का नाम पहले देवव्रत था। ऐसा नहीं हो सकता, जैसे घर चले जाओ। तब उसका पिताजी नारा रहने लगा। तब देवव्रत आया, मतलब वो भीष्म जी आए। उसने उस मछुआरे से कहा कि अपनी बेटी को मेरे पिताजी को दे दो। उसने नहीं दिया, कहा कि मेरी बेटी से जो बेटा होगा वही राजा बनेगा। तब उस देवव्रत ने प्रतिज्ञा की थी, ए भाई निषाद सुन ले, मैं आज सूर्य और चंद्र के सामने आज प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि यदि मैंने जीवन में कभी विवाह किया तो मैं अपने पूर्वजों को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। मैं जिंदगी भर हमेशा ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, और यदि मैंने अपनी प्रतिज्ञा को कभी तोड़ा तो मैं अपने पुरखों को कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। उसी समय आकाशवाणी हुई थी कि हे बेटा देवव्रत, तुमने आज भीष्म प्रतिज्ञा कर दी है, आज से तुम्हारा नाम देवव्रत से भीष्म पड़ जाएगा। भीष्म पड़ जाएगा क्योंकि तुमने भीष्म प्रतिज्ञा कर दी। तो तब से उसका नाम भीष्म पितामह पड़ा था, क्योंकि उसकी मां के शरीर से खुशबू आती थी, खुशबू, सुगंध, इसलिए नाम ही था उसका सुगंधा। प्रसंग अनुसार आ गया, इसलिए इस पूतना के शरीर से भी सुगंध आ रही है महाराज, सुगंध। परीक्षित ने कहा ये तो पापनी है, सुगंध कैसे आ सकती? बोले परीक्षित, इसको अब पापनी कौन कहेगा? देखो सुनो, सुगंधा इस पूतना का पूरा परिचय सुनो परीक्षित। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्वा पसद गतिम।
जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, 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 मृदुल स्वभाव, मृदुल स्वभाव। मृदुल स्वभाव है भगवान का, इसलिए इस पूतना को सुनो। कैसी है ये पूतना? बोले नाम ही कितना बेकार रखा है किसी ने, पूतना। पूतना मतलब अपवित्रता, जिस पे थोड़ी सी भी पवित्रता ना हो उसका नाम पूतना। अच्छा, नाम अच्छा नहीं है तो काम अच्छा होगा? बोले काम भी अच्छा नहीं है। काम क्या करती हैं ये? बालग्नि, बालकों को मारती है। अच्छा, कन बालक में मार दी हुलबलिया। बोले शिशु, छोटे छोटे बच्चों को मार दी। न काम अच्छा है न नाम अच्छा है। अच्छा, लगता है कुल अच्छा होगा। बोले कुल भी अच्छा नहीं है, राक्षसी ही, राक्षस कुल में पैदा हुई है। तो क्यों इसकी मुक्ति हो गई? क्यों इसके शरीर से सुगंध आने लगी? लगता है फलार करती होगी। बोले नहीं नहीं नहीं। क्या खाती हैं? बोले रुधिरासन, खून पीती है, खून इसका आहार है। अच्छा, तो क्या अच्छा लगा भगवान को? भगवान से प्रेम करती है क्या ये? बोले नहीं नहीं, जिघांसयाम, भगवान को मारने के लिए आई है। तो क्या अच्छा लगा? क्यों इसकी मुक्ति हो गई? तो भगवान को लगा कि देखो ये कितनी प्यार से मुझे उठा रही है। प्यार से उठाया था उसने, जैसी मेरी माँ यशोदा मुझे उठाती हैं और अपने गले से लगाती हैं, अपना स्तनपान करवाती हैं, ऐसी ही इस पूतना ने भी मेरी माँ जैसा काम किया। भले ही मुझे मारने के लिए किया है, पर काम तो माँ जैसा ही कर रही है ना, तो मैं इसको अपनी माँ की ही गति दूंगा। इसलिए भगवान ने उसको धात्रोचित गति प्रदान कर दी थी। लेभे गतिम धात्रुचिताम ततोन्यम स्तनम दत्वा पसद गतिम। इसलिए भगवान ने उसको सदगति दे दी। भगवान दोष नहीं देखते हैं, गुण देखते हैं, गुण। ना जाने दया निधि कौन से गुणों पर रीझ जाए। बोलो जय श्री राम। तो भगवान ने एक ही गुण देखा इसका कि मेरी माँ जैसे आई है, मुझे स्तनपान करवाया है, इसलिए धात्रोचित गति प्रदान कर दी। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय। यही तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम् शृणुयात् हृदया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। सुखदेव भगवान कहते हैं, हे परीक्षित, जो इस पापनी पूतना की मोक्ष की कथा को सुनता है, गोविंदे लभते रतिम, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उसकी रति होती है, प्रेम होता है। जो इस चरित्र को सुनते हैं, बोलो जय श्री राम। मैया तो कन्हैया का नक्षत्र आ गया तो वहां भी उत्सव मनाती। कन्हैया ने आज करवट बदल दी तो भी बधाइयां गाती है, कुछ न कुछ उत्सव ब्राह्मण देवताओं को दान कर देती है। बोलो जय श्री राम। कुछ न कुछ कन्हैया के नाम पर दान करती रह रही है डेली। बोलो जय श्री राम। एक दिन कन्हैया का जन्म नक्षत्र आया और मैया ने
अपनी सारी बहनों को, गांव वालों को बुलाया। बहनों, आज मेरा कन्हैया का जन्म नक्षत्र है, तुम खूब बजाओ गाओ। बहनें भी आई और खूब ढोलका बजाने लगी। सारी ब्रजवासी लोग नाचने लगे। इतने में कन्हैया सो गया। तो मैया बोली, अरे बंद करो बंद करो। क्यों? बोले कन्हैया सो रहा है, कहीं मेरे कन्हैया की नींद न खुल जाए, इसलिए बाद में बजाना। ठीक है। तो मैया कन्हैया को तो कहीं दूर सुला ले। तो मैया ले गई और पालने को दूर रख दिया और यहाँ सब नाचने लगे। भगवान की नींद खुल गई। तो क्या करें, छोटा बच्चा की जब नींद खुलती है तो वो क्या करता है? तो भगवान को लगा मुझे भी रोना पड़ेगा। तो बालानाम रोदनम बलम। तो कन्हैया रो पड़े। कन्हैया रो रहे थे, किसी ने सुना नहीं क्योंकि सब नाच रहे थे, गा रहे। बैलगाड़ी के नीचे भगवान श्री कृष्ण को रख रखा है, वही पालना है। घंटा पर हो गया, कन्हैया रो रहे हैं। कन्हैया को क्रोध आ गया। इतना क्रोध आ गया कि जिस बैलगाड़ी के नीचे कन्हैया सो रहे थे उस बैलगाड़ी को एक लात मार दी और बैलगाड़ी आकाश में जाकर के धड़ाम से नीचे गिरी। अब ब्रजवासियों ने सुना, दौड़े भागे चले। अरे कन्हैया कहाँ है, कन्हैया कहाँ है, कन्हैया कहाँ है? कन्हैया को निकाला और फिर मैया अपने पास ले आई। और सब ब्रजवासी आश्चर्यचकित हो गई, भैया ये बैलगाड़ी टूट कैसे गई? एक ने कहा, मैया तेरे कन्हैया ने लात मारी। बोले तूने भांग पी रखी है क्या? अभी छोटा सा बच्चा है, ये कैसे लात मार लेगा? वो सुगंध खा रहा है। नहीं नहीं मैया, किसी ने मारी होगी लात। मैया कह रही है नहीं। बोलो जय श्री राम। तो ऐसी कन्हैया की नटखट लीला है। पूतना मर गई। पूतना जब मथुरा में नहीं पहुंची तो अब कंस ने एक तृणावर्त नाम का दैत्य भेज दिया। कहा कि तुम जाओ और आजकल के जो बच्चे पैदा हो रखे हैं उनको मार करके आओ। तृणावर्त भी आया और वो भी गोकुल में पहुंच गया। तूफान बन करके आकाश में तृणावर्त आ रहा है। कन्हैया सो रहे थे और कन्हैया सोते सोते अपनी माँ का दूध पी रहे थे। मैया ठंडियों का समय था तो बाहर बैठ करके अपना कन्हैया दूध थे पिलवाने की माता जी। तो जैसी दूध पी रहा था कन्हैया, इतने में एक राक्षस आ गया। भगवान पहचान गए ये राक्षस कुछ करने वाला है, उत्पात। तो भगवान कहते हैं इसका उद्धार करना पड़ेगा। क्या करें? तो कन्हैया दूध पी रहे थे तो अपनी माँ के गोद में कन्हैया दूध पी पी करके इतने भारी हो गए कि मैया को गोद में रखना मुश्किल पड़ गया। गरिमाणम शिशोर्वोढुम नसीहि गिरिकूटवत। कन्हैया भारी हो गए, मैया को रखना मुश्किल पड़ गया। और क्या होगा? तो मैया को थोड़ा भ्रम हो गया, यशोदा माँ को भ्रम हो गया। देखो लगता है इस कन्हैया ने ज्यादा दूध पी लिए और ज्यादा दूध पीते हैं तो मोटू है। अब मांगता देखो मोटा हो गया ये, ज्यादा मैं रख नहीं पा रही हूँ इसको बुढ़ापे में। तो कन्हैया को उठाया, बोले बेटा थोड़ा हल्का हो जा। दड़ाम दी से उठाया और भूमौ निधायतम गोपी, भूमि पर रख दिया। विस्मिता भार पीड़िता, भार से पीड़ित होकर और काम करने चले गई। मैया बोली बेटा तू खूब धूप सेक ले और थोड़ा हल्का हो जाना तब तुझे निकालूंगा। मैया गई अपने काम करने। इतने में आ गया वो राक्षस और भगवान को उठा करके आकाश में जाकर के ले गया। भगवान भी चले गए और पूरे ब्रजमंडल का दर्शन करने लगे उसके कंधे के ऊपर बैठ करके। क्यों? एक एक का घर देखने लगे। ये मधुबंगल का, ये श्री रामा का है। ऐसे ऐसे घर देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आगे जाकर के कन्हैया को चोरी जो करनी है, इसलिए भैया घर नोट करके रखेंगे फलानी गली में उसका घर है। बोलो जय श्री राम। पर जैसे ही ये दुष्ट
कन्हैया को लेकर के मथुरा जाने लगा, मथुरा की ओर जाने लगा, मथुरा के लिए भागने। भगवान की धड़कन तेज हो गई। भगवान बोले ये तो ले जाने वाला है मुझे, क्या करूं? तो जैसी मथुरा भाग रहा था ऐसी भगवान ने उसी क्षण महाराज अपना भजन बढ़ाना शुरू कर दिया है। इतने भारी इतने भारी इतने भारी हो गए कन्हैया, इतने भारी हो गए कि उसको लगा कि मैं कोई पत्थर तो नहीं, मैं बालक लाया या कोई पत्थर उठा करके लाया। इतने भारी इतने भारी इतने भारी हो गए। भगवान हंसने लगे। भगवान कहते हैं देखो मेरा भक्त पत्थर में भी मुझे देखता है, ये दुष्ट ये राक्षस मुझ में पत्थर देख रहा है। चलो भाई इसकी खोपड़ी आज हम पत्थर से ही पटक देते हैं। भगवान ने एक झटका मारा और राम जी से उसकी खोपड़ी पत्थर पे जाकर पटक दी। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। बहुत बड़ी आवाज हुई। फिर मैया यशोदा दौड़ करके आई। आवाज कखन होने लगी है तेरी? देखा कितना बड़ा राक्षस तृणावर्त मरा पड़ा है और कन्हैया खेल रहा है, हंस रहा है, रो भी रहा है। मैया जी बोली मेरा कन्हैया भी ठीक है, ये राक्षस का नाम मरी बोलो। सारे ब्रजवासी आ गए, कैसे मरा होगा ये? एक ने कहा तेरे कन्हैया नहीं मारा होगा, हम समझ गए। फिर मैया बोली तूने भांग पी रखी तुम सबने लोगों ने? क्या बोल रहे तुम, छोटा सा है अभी, 1 महीने का भी नहीं हुआ और तुम कह रहे इसने मारा। देखो भाई कोई किसी को नहीं मारता है। मैं जानता हूं कि ये पापी हैं और ये मेरे बेटे को मारने के लिए आ रहे हैं। पापी को कोई नहीं मार सकता। पापी तो अपने पापों से स्वयं मर जाता है। हिंसस्व पापीन विहिंसित खला साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। ये पापी हैं तो ये अपने पापों से स्वयं मर रहे हैं। धीरे धीरे कन्हैया बड़े हो रहे हैं। तो बोलो जय श्री राम। और धीरे धीरे 1 साल के होने वाले। यहाँ वसुदेव जी एक एक दिन गिर रहे हैं कि अब हमारा लाला वहाँ गोकुल में 1 साल का होने वाला होगा। तो अपने गर्गाचार्य जी के पास गए। कौन? वसुदेव जी। गर्गाचार्य से कहा कि गुरुदेव तो आप सब कुछ जानते हैं, आप जाइए और मेरे बेटे का नामकरण संस्कार करके आइए। गर्गाचार्य जी गोकुल में पहुंचे। नंद बाबा ने स्वागत किया। गर्गाचार्य जी बोले भाई सुना है कि तेरे घर में लाला का जन्म हुआ। बोले हाँ महाराज। अच्छा क्या नाम है तेरे लाला का? बोले नाम तो कुछ नहीं रखा है। बोले साल भर होने वाला है, नाम नहीं रखा। नंद बाबा बोले महाराज आप जैसे महात्मा आए हैं तो आप ही नाम रख लो। बोले हम नाम रखेंगे लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? बोले हम गोकुल में नहीं आ सकते, हम चुपके से नाम गौशाला में रखेंगे। बोले ठीक है महाराज जैसी आपकी इच्छा। तो बाबा जी गौशाला में चले गए और दोनों माता रोहिणी और यशोदा मैया अपने अपने लाला को लेकर के गौशाला में जा रही नाम रखवाने के लिए। यदो नाम ममाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वता सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। आज गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण करने के लिए जा रहे हैं। चलती चलती दोनों माताओं ने आपस में बात की कि सुना है कि गर्गाचार्य जी ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान हैं, तो हम देखते हैं जरा हमारे लाला को पहचान पाते हैं कि नहीं पाते हैं, क्या करते हैं भविष्यवाणी। तो दोनों माताओं ने आपस में लाला को चेंज कर दिया। मतलब जो यशोदा का बेटा था कृष्ण, उसको तो रोहिणी को दे दिया, वसुदेव की पत्नी जो रोहिणी है, और जो रोहिणी का बेटा है उसको यशोदा माँ को दे दिया। अदला बदली कर दी और चले गए। गौशाले में पहुंचे। बाबा जी ने जैसे ही रोहिणी के गोद पर कन्हैया का दर्शन किया,
तो बाबा जी तो समाधि में चले गए। कन्हैया को देखते गए देखते गए देखते गए देखते गए, 1 घंटा हो गया, कुछ भी नहीं बोले। यशोदा मैया सोच रही है, बहन ये क्या हो गया बाबा जी को, कहीं चले तो नहीं गया, ये समाधि क्यों लग गई होगी। रोहिणी बोली तेरे, यशोदा बोली शायद, रोहिणी बोली एक एक तेरे लाला की एक एक रेखा देख रहा है माथे की, इसलिए शायद समाधि लग गई होगी। तब यशोदा मैया ने हिलाया बाबा, तब बाबा उठा। बाबा ने सोचा मैं तो नाम रखने के लिए आया था, मैं तो अपना ही नाम भूल गया। उस परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की छवि देख करके समाधि लग गई। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है भगवान श्री कृष्ण। बोलो जय श्री राम। बाबा को हिलाया, बाबा तुम कहां चले गए। बाबा ने कहा मुझे जाने दो, पर मैंने तेरे रेखा पढ़ दी है। बोले क्या, बताओ कौन है मेरा लाला। तो यशोदा माँ के लिए बोला, मैया यशोदा अयम ही रोहिणी पुत्रो स्मयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। हे मैया यशोदा, तेरी गोद में जो लाला है अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये निश्चित ही रोहिणी का बालक है। मैया हंस गई। बाबा 1 नंबर का ज्योतिषी हैं, तुरंत बता दिया हाँ हाँ महाराज ये रोहिणी का ही बालक है। हम दोनों माताएं अपने अपने लाला में कोई फर्क नहीं रखती, इसलिए उसने मेरा ले रखा, मैंने उसका ले रखा। क्या नाम रख रहे तुम इसका। बोले यशोदा जी ये बालक आगे जाकर के बहुत बड़ा बलवान होगा, इसलिए हम इसका नाम रख रहे हैं बलराम। और इसका किसी के गर्भ से आकर्षण भी हुआ है, बताया नहीं, इसलिए इसका नाम एक नाम शंकरषण होगा। बोलो जय श्री राम। तो रोहिणी के पुत्रों का नाम कर दिया। अब बारी आई कन्हैया की। बोले इसका नाम बताओ। तो बाबा जी हंस पड़े, इसके हम कितने नाम बताएं। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मनुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। कितने नाम बताएं। बहूनि सन्ति नामानि, देखो माता जी जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सब इसी के नाम से भरे पड़े हैं। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, सब इसी के नाम से शास्त्र नाम है, मतलब 1000। तो हम इसका क्या नाम रखें। ये तो बहुत नाम। बोले हमें उससे नहीं लेना देना, अभी तुम क्या नाम रख रहे हो। बोले अभी हम इसका नाम रख रहे हैं श्री कृष्ण, कृष्णा कृष्णा। अभी हम इसका नाम कृष्ण रख रहे हैं। क्या मतलब होता माना। बोले कर्षयति इति कृष्णा, तो जो दूसरे के चित्त को अपनी ओर खींचे उसका नाम है कृष्ण। का के नीचे मात्रा लगी हुई है। तो जो मछली पकड़ने वाला कांटा होता है ना, वो भी टेढ़ा होता है। और मछली जहां उसको पकड़ती है, खाद्य पदार्थ लगा करके मछुआरा जब डालता है, और मछली जब पकड़ती है तो मछुआरा खींच लेता है। तब चाहे मछली कितनी भी छटपटाए, मछुआरा छोड़ता नहीं है। उसी प्रकार जो कृष्ण के जाल में फंस जाता है, कृष्ण भी उसको छोड़ता नहीं। देखा आपने कल प्रहलाद भी उस कृष्ण के जाल में फंस गया। ऐसा फंसा कि बाप को ही मरवा दिया। सुन रहे हो, ये कथा सिखा रही है कि भगवत भजन में यदि बाप यदि बाधा डालता है तो ऐसे बाप को भी छोड़ दो। गुरु बाधा डालता है तो गुरु को भी छोड़ दो। माँ बाधा डालती है तो माँ को भी छोड़ दो। कथा सिखा रही है। बोले अपने माँ बाप को कौन छोड़ सकता है भगवान के लिए। किसने छोड़े हैं।
बोले तजो पिता प्रहलाद। प्रहलाद जी ने अपने बाप का त्याग कर दिया उस कृष्ण के लिए। कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, कृष्ण ग्रह लग गया था, इसलिए उस कृष्ण ग्रह में डूबने के लिए, उस कृष्ण को पाने के लिए, उस भगवान को पाने के लिए बाप को छोड़ दिया। तजो पिता प्रहलाद। अगर भाई बाधा डालता है तो भाई को भी छोड़ दो। किसने छोड़ा है? बोले विभीषण बंधु। विभीषण जी ने, विभीषण का भाई विभीषण जी को भजन नहीं करने देता, कहता है कि तू राम का भजन मत कर, तो विभीषण जी ने अपने भाई का ही त्याग कर दिया। बहुत ऊंची बात कह दी, मां को भी छोड़ दो। मां तो बहुत प्यारी होती है। बोले किसने छोड़ा है अपने भगवान के लिए अपनी मां को? बोले भरत मां तारी। भरत जी ने अपनी मां कैकेयी का त्याग कर दिया है। भरत जी स्वयं कहते हैं, ए हत्यारिणी पापिनी मां, ये तूने क्या कर दिया कि मेरे भगवान को तूने जंगल में भेज दिया, राम को